गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे अपनी एसएसटी की बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 85, जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर ले। वो बच्चे आज हम लोग चैप्टर 15 आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे, चैप्टर 15 पढ़ेंगे जिसका नेम है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी मीन्स सुरक्षा और फर्स्ट मीन्स प्रथम, है ना। तो हमें अपने जब हम कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो हमें सबसे पहले है ना सुरक्षा के नियम को देखना है ना, सावधान रहना है। ओके, हमें सावधानी बरतते हुए हमें कोई भी काम करना चाहिए। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या है, पॉइंट्स टू लर्न, है ना। जो भी पॉइंट्स हमें सीखने हैं वो क्या है, तो व्हाट इज सेफ्टी रूल। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेफ्टी रूल होता क्या है, सुरक्षा के नियम क्या होते हैं। उसके बाद जानेंगे सेकंड, सेफ्टी रूल्स एट होम, घर में क्या क्या सुरक्षा के नियम होते हैं। मतलब सिंपल सा कौन सा नियम हम अपनाएंगे कि तो हम ताकि घर में सुरक्षित रह सकें। उसके बाद है सेफ्टी रूल्स वाइल वॉकिंग, है ना। जब हम चल रहे हैं तो उस समय हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स यानी कि सुरक्षा के नियम को अपनाना है वो देखेंगे। उसके बाद है ना सेफ्टी रूल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, और फिर जब हम सड़क को पार करेंगे तो उस समय हमें कौन सी सुरक्षा के नियम को अपनाना है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ बस। आज जब कभी हम बस पे यात्रा करेंगे, जैसे पब्लिक गाड़ी पे, जैसे बस हुआ, ट्रेन हुआ, ये सब है ना, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक बार एक गाड़ी पे चढ़ते हैं, सवारी करते हैं, है ना, यात्रा करते हैं, तो हमें वहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कौन से नियम को अपनाएंगे कि हम सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, पर जैसे पढ़ाई से पहले मैं रोज़ आप लोगों को जो बात बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का आपको वीडियो देखना है। और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारा बात आपको फॉलो करना है। ओके। और आप लोग तो जानते ही हो कि आप सभी बच्चों को हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है। फर्स्ट, है ना, जैसे अभी आपने बनाया तो, और सेकंड कब, जब हम गुड हैबिट मैं देती हूँ गुड हैबिट टिप उससे पहले। तो कहने का मतलब है एक क्लास के स्टार्टिंग में और दूसरा एंडिंग में, मतलब क्लास स्टार्ट होने के बाद और दूसरा क्लास एंड होने से पहले आपको क्या बनाना होता है, तो आपको अटेंडेंस बनानी होती है। ओके। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या फिर नोटबुक नहीं है, पेंसिल इरेजर नहीं है, वो बच्चे अपनी बुक या नोटबुक जो भी चीज़ नहीं है वो चीज़ परचेज़ करवा लें, ख़रीदवा लें। क्योंकि आप जानते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो किताब का, है ना, कॉपी का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास जब यही चीज़ नहीं रहेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए अगर इन चीज़ों की कमी है तो आप बच्चे इस पे ध्यान दें, अपने पेरेंट्स को बोलकर ख़रीदवा लें ताकि आप पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकें। तो ये तो जनरल बातें हैं कि प्रेजेंट रहा कीजिए, है ना, ऑनलाइन क्लास में, या दूसरे बच्चे को बोलिए, है ना, या फिर है ना आप लोगों को मालूम है कि बुक नहीं है तो बुक ख़रीदना है। ये सारी बातें मैं रोज़ बोलती हूँ, 2 बार अटेंडेंस बनाना। आप ये सोचते हैं कि मिस 2 बार क्यों बोलती है, हर दिन क्यों बोलती है। इसलिए कि देखिए अभी हम लोग स्कूल में नहीं हैं, अभी हम लोग अपने घर पे रह कर स्टडी कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो इसके लिए हमें पता नहीं चल रहा ना कौन से बच्चों के पास है, कौन से बच्चे के पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो मैं बार बार बोलती हूँ और मैं आप लोगों पे विश्वास करती हूँ ना, विश्वास करती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो काम आप लोग करोगे ही करोगे और करते हो, है ना। तो मेरे इस विश्वास को बनाए रखिए, है ना, और आप अपनी लर्निंग को बेहतर ढंग से कीजिए। ओके। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो ज़रूर करेंगे, आप करना चाहिए। और तो चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ये तो मेरी जनरल बातें हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, बताने वाली बातें, इसलिए मैं रोज़ बताती हूँ।
तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेफ्टी रूल पॉइंट्स टू लर्न में व्हाट इज़ सेफ्टी रूल। पहले तो हम ये जानेंगे कि सेफ्टी रूल होता क्या है, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस तो करेंगे ही। तो आप ये जान लीजिए, है ना, क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेफ्टी रूल, सुरक्षा के नियम क्या होते हैं। तो सेफ्टी रूल इज़ अ रूल और रेगुलेशन विच वी फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट और टू बी सेफ। सुरक्षा के नियम, है ना, एक सिद्धांत या कानून है या अधिनियम है जिसको हम अपनाते हैं सुरक्षा, है ना, एक्सीडेंट से बचने, दुर्घटनाओं से बचने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए। बात एक ही है, दुर्घटना से बचेंगे तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो दुर्घटना हमें होगी नहीं हमारे साथ, है ना। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज सेफ्टी रूल, सुरक्षा के नियम क्या होते हैं। तो सेफ्टी रूल्स इज अ रूल और रेगुलेशन, है ना, विच वी फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट और टू बी सेफ। सेफ्टी रूल जो होते हैं, सुरक्षा के नियम, एक नियम, अधिनियम, कानून, सिद्धांत है जिसे हम दुर्घटना से बचने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए अपनाते हैं। ओके, अब हम चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं ना कि चैप्टर को इंट्रोड्यूस, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को हमसे कौन इंट्रोड्यूस कराता है, कौन बताता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, फेरी एंड राहुल, ये दोनों मिलके हमें चैप्टर के बारे में कुछ बताते हैं। तो देखिए फेरी क्या पूछ रही है राहुल से, हम देखते हैं। बुक वाले बच्चे बुक पे उंगली रखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे भी और मेरी बातों को सुनेंगे भी। यहाँ पे है, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन फेरी लैंड वी डू नॉट लेट स्मॉल किड्स प्ले विथ वेंड्स। तो बोल रही है हम लोग फेरी लैंड में, परी लोक में, है ना, स्मॉल किड्स, छोटे बच्चों को वेंड से, जो जादू की छड़ी है उससे नहीं खेलने देते हैं। दे मे गेट हर्ट, क्योंकि वे क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, उन्हें चोट पहुंच सकती है ना। व्हाट सेफ्टी रूल्स डू यू फॉलो ऑन अर्थ। तो पूछ रही है राहुल से, तुम लोग अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे, क्योंकि परी लोग एक अलग ही दुनिया है ना, तो वो बोली तुम लोग पृथ्वी पे क्या क्या सुरक्षा के नियम को फॉलो करते हो, अपनाते हो। तो राहुल उसको बताया है ये सारे पॉइंट्स, क्या, सेफ्टी रूल्स एट होम, सेफ्टी रूल्स वाइल वॉकिंग, सेफ्टी रूल्स वाइल क्रॉसिंग दी रोड, सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रेवलिंग ऑन अ बस। तो राहुल बोल रहा है कि हम लोग सुरक्षा के नियम हर एक जगह पे अपनाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह के बारे में आपके बुक में दे दिया है। अगर आप इस नियम को अपनाएंगे तो हमेशा आप, अगर घर से बाहर रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं, तो हमेशा आप सुरक्षित रहेंगे। मतलब कि आपके साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी जिससे आपको हानि हो। ओके, तो यहाँ पे है सेफ्टी रूल्स एट होम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घर में हमें क्या क्या सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए। तो फर्स्ट है, वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स, सीजर्स एंड नाइफ्स। बोल रहा है वी मस्ट नॉट प्ले। आप सभी बच्चे जानते हैं ना कि ये जो, अभी अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, अभी आप जो भी पढ़िएगा तो इनमें से लगभग पॉइंट्स मैंने आपको गुड हैबिट टिप में दे दिया है, और मैंने कहा भी है कि ये गुड हैबिट टिप भी है और सेफ्टी रूल भी है, मतलब कि एक अच्छी आदत भी है, सुरक्षा के नियम भी हैं। तो आप बहुत ऐसे पॉइंट इसमें सीखिएगा, जानिएगा, जो कि आप ऑलरेडी अपना रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, है ना। तो आप समझ जाइएगा, खुद भी पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मिस ये सारे सेफ्टी रूल्स हमें गुड हैबिट टिप में दे चुकी है। ओके, तो यहाँ पे बोला है, और ये पॉइंट भी मैंने पहले आपको दिया था, वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट, हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, शार्प मीन्स तेज या नुकीली, ऑब्जेक्ट मीन्स चीज़, तेज या नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। जैसे ब्लेड होता है, तो ब्लेड्स जो होते हैं उसका वो बहुत तेज़ होता है ना, उसकी जो क्योंकि ब्लेड का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को कट करने का। अक्सर आप लोग देखे होंगे पापा लोग शेविंग करते हैं तो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, उनके रेजर में लगा रहता है, तो वो ब्लेड होता है, वो कट करने का काम करता है, तो वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही तेज़ होता है। उसी तरीके से सीज़र, ये भी बहुत तेज़ होता है। सीज़र में कैंची, मम्मी लोग कपड़े काटती है या कुछ धागा काटी, कागज़ काटी, कुछ भी ऐसी ज़रूरत की सामान, किसी चीज़ का पैकेट है तो वो काटती हैं, तो वो तेज़ चीज़ होता है, उसका काम कट करने का होता है, ना कि उससे खेलने का। तो आप बच्चे नहीं खेलें। और नाइफ्स, नाइफ मीन्स चाकू, चाकू का काम भी क्या होता है, ये भी नुकीली और तेज़ होती है, इसका काम होता है सब्जी और
फल को यानी कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कट करना। तो मम्मी लोग इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि वो बड़ी है, वो ध्यान से करेगी। आप छोटे बच्चे हो, आप ना ही ब्लेड से खेलो, ना ही सीजर यानी कि कैंची से खेलो, और ना ही नाइफ्स यानी कि चाकुओं से खेलो। ओके, क्योंकि ये तेज़ और नुकीली चीज़ है और इन चीज़ों का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को कट करने के लिए करते हैं। ओके, सभी का एक अपना काम है। जैसे हम सीजर से अपनी दाढ़ी, जैसे पापा लोग दाढ़ी नहीं बना सकते, ओके, सीजर से कपड़े कटते हैं, कागज़ कटते हैं, किसी भी तरह का पैकेट कटता है। ओके, उसी तरीके से नाइफ से, चाकू से सब्जी या फल काटा जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ है तो उन्हें भी कट कर, जैसे पनीर वगैरह का कोई अगर उसको बनाना होता है, छोटे छोटे पीसेस में हमें करने होते हैं तो वो हम कट करते हैं। कहने का मतलब है कि हम खाना पकाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जनरली। ओके, तो इन सारी चीज़ों का जो काम है वही काम रहने दीजिए। आप बच्चे इन चीज़ों से ना खेलें, क्योंकि एक तो ये खेलने की चीज़ नहीं है, दूसरा आपको इस्तेमाल नहीं करने आता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हो और उसमें नाइफ या सीजर का इस्तेमाल करते हो या ब्लेड का, तो आपको खुद नहीं करना है, बल्कि अपने बड़ों को रखना है और उनको बोलना है कि वो चीज़ आपको कट करके दे। ओके, अब है वी मस्ट नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, दे मे कॉज फायर। हमें मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली से नहीं खेलना चाहिए। आप सभी बच्चे जानते हैं ना कि माचिस की तीली क्या होती है, तो वो हम आग जलाने के इस्तेमाल रहते हैं। चाहे वो हम चूल्हा जलाएं, गैस स्टोव जलाएं, है ना, कैरोसिन ऑयल वाला लैम्प जलाएं, या फिर किसी दिया को जलाएं, कुछ भी जलाएं, तो वही जलाने के काम आता है, ना कि खेलने के। तो आप छोटे बच्चे मत खेलिए, क्योंकि ये क्या है, दे में कॉज फायर, ये आग का कारण बन सकता है ना, क्योंकि वो उससे आग जलती है ना। अब छोटे बच्चे उससे खेलेंगे मैच स्टिक से, या ठीक है आपको आग नहीं जलाना, लेकिन अगर वो चीज़ आप खेल रहे हैं और उसके आप देखे होंगे ना, मैच स्टिक एक स्टिक रहता है, पतला पतला एक डंटी रहता है छोटा छोटा, और उसके ऊपर एक मसाला लगाती है, या तो वो ब्लैक होता है, या तो ब्राउन होता है, या रेड होता है, 3 कलर का आपने देखा होगा वो रहता है। और वो मसाला अगर आपके मुंह में चला गया तो क्या होगा, आप जानते हैं ये बात, आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि वो बारूद होता है, वो पॉइजन होता है, वो जहर होता है, उससे आग जलाया जाता है, ना कि वो मुंह में जाने की चीज़ें हैं, ना खाने में। तो कुछ भी कारण बन सकता है, इसीलिए आप छोटे बच्चे मैच स्टिक से भी ना खेलेंगे, माचिस की तीलियों से भी नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद है वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स विथ वेट हैंड्स। बोलना है हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस, यानी कि इलेक्ट्रिक स्विच समझते हैं, जो बल्ब होता है, फैन होता है, उसका जो स्विच होता है, बोर्ड होता है, वो एंड वायर्स यानी कि तार को हमें वेट हैंड्स, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। आपके हाथ या पैर, यहाँ पे सिर्फ हाथ दिया हुआ है, हाथ या पैर गीला है, अगर आप बोर्ड को, स्विचेस को, प्लग को छू रहे हो, सॉकेट को छू रहे हो, तो आपको क्या हो सकता है, उस समय में शॉक लग सकती है, करंट लग सकता है। ओके, करंट लग सकता है। तो आपको गीले हाथ या पैर से, कहने का मतलब है आपका शरीर का पार्ट गीला है ना, यानी कि आप नहा के आए हो तो पूरी बदन गीली रहती है, या फिर आप हाथ पैर धोते हो तो पूरी बदन गीली रहती है, तो है ना, तो गीले हाथ पैरों से, अगर आपका बदन है ना गीला है, दैट मीन्स कि हाथ गीला है, पैर गीला है, या शरीर का कोई भी, जैसे हम नहा के आए तो हमारा शरीर पूरा गीला है, क्योंकि हम कितने भी टॉवल से पोंछ लेते हैं, गीला रह ही जाता है, तो गीला है, तो हमें उस समय किसी भी है ना तार को या किसी भी स्विचेस को नहीं छूना चाहिए। ओके, ऐसे घर में पड़ा हुआ है तो अलग बात है, हम छू दिए तो हमें करंट नहीं लगेगा, लेकिन वो जब कनेक्शन हो जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, विद्युत से उसका कनेक्शन बना हुआ है, और वो हम जा रहे हैं स्विच बोर्ड को छूने के लिए, या चलते हुए पंखा को, अक्सर छोटे बच्चे क्या करेंगे, चलते हुए पंखा, जो स्टैंड फैन या टेबल फैन होता है, वो चलता रहता है, तो उसमें उंगली डालने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, तो आपकी उंगली कट जाएगी, क्योंकि वो फैन इतना तेज़ रहता है कि आपकी उंगली को कट कर देगा। तो बताइए, अगर आपकी उंगली नहीं रहेगी तो हम किसी चीज़ को पकड़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, और सभी लोगों को 5 उंगली तो एक हाथ में चाहिए ही चाहिए, है ना, अगर कट जाएगी तो हमें कितनी तकलीफ होगी। तो इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद है वी मस्ट नॉट जंप एंड प्ले ऑन द स्टेयर्स। हमें स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे ना ही जंप करना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए, है ना ही हमें सीढ़ियों पे कूदना, छलांगना चाहिए, ना ही उन पे खेलना चाहिए। सीढ़ी का काम क्या है ना, ऊपर जाना या नीचे आना, तो हमें सीधे से ऊपर जाना चाहिए, सीधे से नीचे आना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप सीढ़ियों पे चल रहे हैं, देखिए घर में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे घर के लिए दिया है। अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं, सीढ़ी की रेलिंग पे है ना बैठ के स्लिप करने की कोशिश करते हैं, या फिर कूदने लगते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं, है ना, ऊपर से जंप मारने की कोशिश करते हैं, 3-4 स्टेप्स को छलांग कर, है ना।
तो ये बहुत गंदी बात है। ओके, ये काम नहीं करना चाहिए। सीढ़ी का काम क्या है? छत पे जाना या ऊपरी मंजिल पे जाना, है ना, या तो ऊपरी मंजिल से या छत से नीचे आना। तो हमें सही से मतलब एकदम तरीके से हमें जाना चाहिए। अपने हमेशा आप घर में भी हो, अक्सर स्कूल में बोला गया है लेफ्ट साइड चलो, लेफ्ट साइड चलो, उसी तरीके से हमें घर में भी ये नियम का पालन करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप चल रहे हैं तो हो सकता है अगर आपको सीढ़ी से ऊपर जाना है, ओके, तो सीढ़ी किसी के भी घर में रहती है ऐसे और ऐसे मुड़ती है। तो जब यहाँ पे मोड़ होता है वहाँ पे अक्सर हमें पता नहीं चलता कि कौन इंसान आ रहा है या जा रहा है। तो हो सकता है आप ऊपर जाओ और ऊपर से कोई नीचे आए और आप भी तेज़ी में हो, दौड़ रहे हो, वो भी तेज़ी में दौड़ रहा है, तो दोनों को टक्कर लगेगा और दोनों ही इंजर्ड हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। इसीलिए आप भी तरीके से चलो, आने वाला भी। तो हम ये सुरक्षा के नियम अपनाएंगे, हम तरीके से, है ना, जैसे चलना चाहिए वैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और लेफ्ट साइड चलेंगे, तो हम कभी भी इंजर्ड नहीं होंगे, ना ही हम खुद, हमारे साथ दुर्घटना होगी, ना ही हम किसी और के साथ दुर्घटना होने देंगे, है ना। तो हमें हमेशा इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है We must not throw our toys everywhere as someone might trip over them. क्या बोला है? आप टॉयज को, खिलौनों को, टॉयज मीन्स खिलौना होता है, तो खिलौना को घर में यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, खेलने के बाद अपनी चीज़ों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। खिलौना को उधर फेंक दिया, बैट को उधर फेंक दिया, बॉल को उधर फेंक दिया, है ना, डॉल को उधर फेंक दिया। नहीं, बहुत गंदी बात है। क्यों? देखिए, आप खिलौना इधर उधर फेंकिएगा तो कोई भी उस पर क्या हो सकता है, ट्रिप कर सकता है, यानी कि गिर सकता है, फिसल सकता है, लड़खड़ा सकता है। TRIP, ट्रिप मीन्स आपने ये सुना होगा, यात्रा, भ्रमण, सैर। यहाँ पे ट्रिप का मतलब होता है, देखिए मैंने बार बार बताया है कि एक शब्द का बहुत सारा मीनिंग होता है, ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज हो जाते हैं, सिंपल सी बातें हैं। तो यहाँ पे ट्रिप का मतलब क्या है, गिरना या लड़खड़ाना। तो अगर आप अपने खिलौनों को इधर उधर डाल दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, तो कोई भी इंसान चल रहा है, कोई काम कर रहा है, उसका ज़हन, उसका ध्यान उस चीज़ पे नहीं जाएगा, वो अपने कामों में बिजी है, व्यस्त है, मशगूल है, और उसका पैर उस पर पड़ जाएगा तो वो इंसान गिर सकता है, लड़खड़ा सकता है, स्लिप कर सकता है, और अगर वो गिरेगा तो उसे हेवी चोट लग सकती है ना। हल्की भी चोट लगे, हेवी भी, लेकिन चोट तो लगेगी ही ना, और चोट लगेगी तो फिर मुश्किल होगी ना, कि वो इंसान कुछ काम करने लायक नहीं होगा। इसीलिए हमें जगह पे अपनी चीज़ों को रख देना चाहिए, यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद है वी मस्ट नॉट कीप द फ्लोर वेट अदरवाइज समवन माइट स्लिप ऑन देम। हमें फ्लोर को, यानी कि अपने फर्श को, ज़मीन को, है ना, वेट नहीं करना चाहिए, गीला नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़मीन को गीला करेंगे, दैट मीन्स कि उस पर अगर हम पानी गिरा देंगे या ऑयल गिरा देंगे, तेल गिरा देंगे, तो कोई भी इंसान चल रहा है, और हमें अक्सर ज़मीन पे पानी पता नहीं चल पाता है ना। अक्सर तो लोगों के घर में टाइल्स होता है जिसपे तो और भी पानी का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि पानी गिरा हुआ है ना। अगर सीमेंटेड रहता है तो पता चल जाता है ना। बाय द वे, अगर जहन, अगर हमारा, हम बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, तो हम देखते भी नहीं, हमारा ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता और स्लिप कर जाते हैं, ओके। या ध्यान चला भी जाए, कितने भी बचने की कोशिश करें, लेकिन जहाँ पे स्लिपी एरिया है, फिसलन वाला जगह है, वहाँ पे हम स्लिप करते ही करते हैं। इसीलिए ज़मीन पे, चाहे वो आपका सीमेंटेड हो या मिट्टी का हो या टाइल्स का है, जैसा भी आपका घर है, कहने का मतलब है फ्लोर को, ज़मीन को, फर्श को गीला नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर गीला रहेगा, पानी वानी गिरा रहेगा, तो कोई भी इंसान चलेगा तो वो स्लिप कर जाएगा, फिसल जाएगा, ओके। उसके बाद है वी मस्ट नॉट फ्लाई काइट्स ऑन दी रूफ। रूफ मीन्स छत। छत पे हमें पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, ओके। हमेशा ये बच्चे याद रखेंगे। अब बोलेगा हम छत पे पतंग ना उड़ाएं तो कहाँ उड़ाएं, बेडरूम में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको छत पे नहीं उड़ाना है और घर में नहीं। आपको कहाँ उड़ाना है? तो आपको अपने घर के आसपास के मैदान में, आसपास का जो कैंपस है, जगह है, उस जगह पे आपको क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे पतंग को उड़ाना चाहिए। तो ये सारा गुड हैबिट पे। क्यों? देखिए, छत पे इसलिए नहीं उड़ाना चाहिए कि छत पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री जो होती है वो हमारे छत की छोटी भी होती है, बड़ी भी है, ओके। तो छत पे इसलिए नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, आसमान में। हम पतंगे उड़ा रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान ऊपर है। तो जब ऊपर है तो हम नीचे नहीं देख पाएंगे ना कि क्या चीज़ रखा है, क्योंकि छत पे छड़ भी निकले होते हैं ना। लोग अक्सर घर बनाने के लिए छतों पे छड़ छोड़ देते हैं कि जब भी उनको ऐसा सुविधा लगता है कि हमें घर अब बनाना चाहिए ऊपरी मंजिल पे, तो बनाएंगे, ओके।
उनके लिए छड़ छोड़ देते हैं, या बहुत सारे लोग गिट्टी सीमेंट वगैरह रख देते हैं, या उनकी बाउंड्री छोटी होती है, या बाउंड्री सही भी रहे लेकिन बच्चों को ध्यान नहीं रहता, उस पर बस पतंग उड़ाने के चक्कर में ऊपर देखते हैं और अक्सर पैर वैर को ऊपर नीचे करते हैं और उस चक्कर में वो गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको न्यूज़ में सुनने को मिले होंगे, है ना। तो इसीलिए हमें छतों पे पतंग को नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, तो ये सारे बहुत ऐसे जो सेफ्टी रूल्स हैं जो कि घर में इन चीज़ों को अपनाना है, तो वो मैंने आपको बताया, है ना। तो ये सारे इसमें से बहुत ऐसे चीज़ आपने गुड हैबिट टिप में सिखाई है। अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 86, है ना। ये तो इसमें क्या है, आर सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम ओनली। तो फेरी पूछ रही है राहुल से, क्या तुम लोग सिर्फ घर पे ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हो, तुम सिर्फ घर में ही सुरक्षा के नियम का पालन करते हो। तो राहुल क्या बोला, नो, सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड ऑन दी रोड ऑल्सो। नहीं, सुरक्षा के नियम हमें सड़क पे भी हम अपनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सड़क पे हमें ना सुरक्षा के नियम क्या क्या अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे है ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड। सड़क पे जो ट्रैफिक लाइट होती है, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यहाँ देख लीजिए, ये जो लाइट है इसे ट्रैफिक लाइट बोलते हैं। इसमें 3 कलर की लाइट होती है, एक रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड सबसे ऊपर में, येलो मिडिल यानी कि बीच में, और ग्रीन नीचे होती है। ओके, ग्रीन कलर की लाइट। तो ये कंट्रोल करती है, यानी कि जो सड़क पे गाड़ियाँ चलती है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है ना। उससे नियंत्रित बनाए रखती है, काबू में रखती है कि लोग तरीके से गाड़ी चलाएं, सही से गाड़ी चलाएं, कोई भी इंसान दूसरे इंसान को टक्कर ना मारे, है ना, इस तरीके से। तो आप जानते हैं ना कि ट्रैफिक लाइट में जो तीनों लाइट होती है, कौन कौन, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो ये तीनों लाइट हमसे क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेड लाइट मीन्स स्टॉप। अगर ट्रैफिक लाइट में रेड बत्ती ऑन हो जाती है, जलती है, तो उसका मतलब हो जाता है स्टॉप, यानी कि सभी गाड़ियाँ रुक जाए। जिस साइड की वो ट्रैफिक लाइट होती है उस साइड की वो गाड़ियाँ रुक जाती है। ओके, द येलो लाइट मीन्स गेट रेडी। येलो लाइट मीन्स ऐसे वेट होता है, वेट या गेट रेडी। बात देखिए, वेट का मतलब इंतज़ार करो, गेट रेडी मतलब तैयार हो जाओ। मतलब कि गाड़ी रोकने का मतलब है कि गाड़ी रोक देना, मतलब कि आपको गाड़ी का इंजन भी बंद कर देना। क्यों? क्योंकि देखिए, जितना देर इंजन स्टार्ट होगा गाड़ी में से उतने धुएं निकलेंगे, और धुआं जब निकलेगा वो हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, पर्यावरण को दूषित करेगा, पॉल्यूटेड करेगा। इसीलिए अगर गाड़ी अब चल रही है तो हम उस कंडीशन में कैसे रुकें, लेकिन जब हमें रुकना है तो हमें गाड़ी के इंजन को बंद कर देना है। और कह रहा था येलो लाइट मीन्स गेट रेडी, दैट मीन्स कि आप अपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लो, अब आप चलने के लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। ओके, उसके बाद है द ग्रीन लाइट मीन्स गो। और जैसे ही हरी बत्ती चलती है आप चले जाओ, मतलब इंजन तो स्टार्ट रखो, और जैसे ही ग्रीन लाइट है तो आप अपने, है ना, कार का स्टीयरिंग या बाइक का आप ब्रेक वगैरह लगा के आप, है ना, एक्सीलेटर मार के आप जा सकते हो। कहने का मतलब अपना इंजन गाड़ी का स्टार्ट कर लीजिए और जैसे ही ग्रीन लाइट जले आप बस चलना शुरू कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से ट्रैफिक लाइट होती है। और ट्रैफिक लाइट अक्सर किस जगहों पे होती है, आपने देखा होगा, जो रोड जहाँ पे क्रॉस होती है, मतलब चौराहा होता है, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक पुलिस होते ही होते हैं, और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो जहाँ से 4 तरफ से गाड़ी आती है, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से गाड़ी आती है, तो वहाँ पे तो ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए। क्योंकि अगर चारों तरफ से गाड़ियाँ एक बार आ जाएगी तो बीच में आकर टक्कर लग जाएगा ना। इसलिए अगर ट्रैफिक लाइट रहेंगे और जिस साइड का ट्रैफिक लाइट का बत्ती जैसे ही जिस कलर का भी ऑन होगा, लोग उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। या ट्रैफिक पुलिस रहती है तो 3 तरफ के लोगों को रोक कर फिर एक तरफ के लोगों को जाने देती है ना। इस तरीके से आपने अक्सर देखा होगा। वैसे हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो यहाँ पे हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप पट्टा में चले जाओ, है ना, तो आपको ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक पुलिस हर जगह देखने को मिलेंगी, है ना। ताकि उससे क्या होता है ना, ट्रैफिक पुलिस रहे या ट्रैफिक लाइट रहे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। मतलब किसी भी इंसान को ओवरटेक नहीं करने देते, टक्कर नहीं लगाने देते, सब तरीके से बारी बारी से चलते हैं, अपना स्पीड भी मेंटेन रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं और हमें करना चाहिए। तो राहुल से जो फेरी पूछी कि क्या तुम लोग सिर्फ घर में ही अपनाते हो, तो राहुल बोल रहे हैं हम लोग घर में नहीं, हम लोग सड़क पे भी अपनाते हैं। मतलब घर से बाहर तो और हमें सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, घर पे अगर एक तो हमें अपनाना है, लेकिन बाय द वे हम किसी चीज़ को भूल गए तो मम्मी होती है, घर के बड़े लोग होते हैं हमें समझाने के लिए। लेकिन जब हम घर से बाहर हैं तो हमें कोई बताने वाला नहीं होता, और वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, दुर्घटनाएँ घटित हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है।
ओके। तो हमें बाहर में तो खास करके इन सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। हमने क्या क्या पॉइंट सीखा, तो हमने व्हाट इज सेफ्टी रूल सीखा ही ना, कि सेफ्टी रूल क्या होते हैं, सुरक्षा के नियम क्या होते हैं। द सेफ्टी रूल इज़ अ रूल और रेगुलेशन विच वी फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट और टू बी सेफ। सुरक्षा के नियम एक नियम है ना और सिद्धांत है जिसे हम दुर्घटना से बचने या सुरक्षित रहने के लिए अपनाते हैं। और हमने इसमें पॉइंट सीखा कि सेफ्टी रूल्स एट होम, घर में हमें क्या क्या सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए। इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट्स पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेफ्टी रूल्स वाइल वॉकिंग पढ़ेंगे, उसके बाद सेफ्टी रूल्स वाइल क्रॉसिंग दी रोड पढ़ेंगे और सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ बस पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपने अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा। तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे कि आज जो आपका गुड हैबिट टिप है वो मैं सेफ्टी रूल ही दे रही हूँ और आपके बुक से ही दे रही हूँ। हालांकि सुरक्षा के नियम ऑलरेडी इतने सारे दिए हुए हैं तो देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन इसलिए दे दी कि आप इतने सारे नियम को एक साथ अपनाना तो मुश्किल है, तो एक एक करके तो आज वही देंगे जो आपको बुक में दिया हुआ। वो क्या, वी मस्ट नॉट थ्रो आवर टॉयज एवरीवेयर एज समवन माइट ट्रिप ऑन देम, क्या ओवर देम, है ना। हमें अपने खिलौनों को हर जगह नहीं फैलाना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर हम फेंक देंगे, जैसे बॉल ही है, ओके, अगर हम बॉल को फेंक देते हैं कहीं पे भी तो कोई इंसान चल रहा है और उसे नज़र नहीं आया या फिर उसका ध्यान नहीं किया, ओके, वो बिजी है, तो उस बॉल पे जब उसका पैर पड़ेगा तो वो क्या हो सकता है, गिर सकता है, फिसल सकता है, लड़खड़ा सकता है और वो गिर जाएगा तो उसे चोट लगेगी ना। तो इसीलिए सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे, ये सेफ्टी रूल भी है। तो वी मस्ट नॉट थ्रो आवर टॉयज एवरीवेयर एज समवन माइट ट्रिप ओवर देम। इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिएगा। और होमवर्क आपका क्या है, रीड चैप्टर 15 को पढ़ लीजिएगा और इस ज़रूर से ज़रूर इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिएगा। ओके, तो और जो बातें मैं बोली हूँ बुक से रिलेटेड वो उन बातों पर ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कीजिए, लर्निंग को और अच्छे से कीजिए, खूब दिल लगा के कीजिए। तो चैप्टर 15 को आप है ना रीड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।